अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमेजिंग उर्दू स्टोरीज़ में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक यहूदी नौजवान का दिलचस्प वाक़या जो कि मुसलमान हुआ। पूरा वाक़या जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि फ़्रांस में कहीं एक गली के नुक्कड़ पर एक बूढ़े मुसलमान शख्स ने दुकान बना रखी थी। इर्द गिर्द के लोग इस बूढ़े को अंकल इब्राहीम कहते थे। अंकल इब्राहीम ने जनरल स्टोर के तमाम आइटम्स रखे हुए थे। इस महल्ले में एक यहूदी ख़ानदान भी रहता था। इनका 6 साला एक बच्चा था जिसका नाम जाद था। जाद रोज़ ही घर की छोटी मोटी चीज़ें लेने अंकल इब्राहीम की दुकान पर आता था और हर दफ़ा अंकल इब्राहीम को किसी काम में मसरूफ़ पाकर एक चॉकलेट चोरी करना ना भूलता था। एक दफ़ा जाद चॉकलेट उठाना भूल गया तो अंकल इब्राहीम ने पीछे से इसको आवाज़ दी और कहा, आज क्या चॉकलेट नहीं उठाओगे? जाद को हमेशा यही लगता था कि इसका चोरी करना एक राज है, लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरअक्स था। जाद ने गिड़गिड़ाते हुए अंकल इब्राहीम से कहा कि आप अगर मुझे माफ़ कर दें तो मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन अंकल इब्राहीम ने कहा, अगर तुम वादा करो कि ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं करोगे तो रोज़ाना एक चॉकलेट मेरी तरफ से तुम ले जाना। और इस बात पर इन दोनों का इत्तेफाक हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जाद और अंकल इब्राहीम की मोहब्बत गहरी होती गई, बल्कि अंकल इब्राहीम ही जाद के लिए माँ बाप और दोस्तों का दर्जा इख्तियार कर गए। जाद को कभी भी कोई मसला या परेशानी होती तो वो अंकल इब्राहीम से कहता। ऐसे में अंकल इब्राहीम मेज़ में रखी एक किताब निकालते और जाद से कहते कि इसे कहीं से भी खोल कर दो। जाद किताब खोलता और अंकल वहीं से 2 सफ़े पढ़ते। जाद को इसके मसले का हल बताते। इसका दिल इत्मीनान पाता और वो घर चला जाता। और इसी तरह करते करते 18 साल बीत गए। फिर एक दिन अंकल इब्राहीम अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उन्होंने अपने बेटों के पास जाद के लिए एक संदूकची रखी थी और अपने बेटों को वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद ये जाद को दे देना। जब जाद को अंकल की वफ़ात का पता चला तो वो बहुत गमगीन हुआ और उसने वो संदूकची खोलकर देखी तो इसमें वही किताब थी जो वो अंकल इब्राहीम को दिया करता था। वो अंकल की किताब घर में रखकर दूसरे कामों में मशगूल हो गया। फिर एक दिन इसको किसी परेशानी ने आ घेरा। आज अंकल इब्राहीम होते तो इस किताब को खोलकर 2 सफ़े पढ़ते और मेरी परेशानी का हल बता देते। ये सोचकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों ना आज मैं खुद कोशिश करूं, किताब खोलते हुए खुद से मुखातिब होकर उसने कहा। लेकिन किताब की लिखाई और ज़बान इसकी समझ से बालातर थी। वो किताब उठाकर अपने एक अरब दोस्त के पास ले गया और इसे कहा कि इसमें से 2 सफ़े पढ़कर सुनाओ और इसका मतलब बताओ। मतलब सुनकर इसने खुद ही इस मसले का हल निकाला। वापस जाने से पहले उसने अपने दोस्त से पूछा, ये कैसी किताब है? तो इसके दोस्त ने कहा, ये हम मुसलमानों की किताब कुरान है। जाद ने कहा, मुसलमान कैसे बनते हैं? इसके दोस्त ने कहा, कलमा शहादत पढ़ते हैं और शरीयत पर अमल करते हैं। तो जाद ने कहा, लो सुन लो, मैं कलमा शहादत कह रहा हूँ। और फिर इसने बाआवाज़ बुलंद कलमा शहादत पढ़ा। इस तरह जाद मुसलमान हो गया और इसने अपने लिए जादुल्लाह अल कुरानी नाम रखना पसंद किया। और फिर इसने कुरान की मुकम्मल तालीम हासिल की और दीन को समझा और फिर इसकी तबलीग शुरू कर दी। जाद के हाथों यूरोप में 6000 और बाकी दुनिया से तकरीबन 60 लाख मुसलमान हुए। जादुल्लाह अल कुरानी अक्सर याद किया करते थे कि अंकल इब्राहीम ने कभी इन्हें गैर मुस्लिम महसूस ना होने दिया और इनका रवैया ऐसा था कि वो मुसलमान हुए बगैर ना रह सका। दोस्तों, ये आजकल के मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारा रवैया ऐसा है कि कोई गैर मुस्लिम हमें देखकर मुसलमान हो जाए और फिर दीन इस्लाम की खिदमत कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। शायद इससे आपका एक लम्हा सर्फ हो, लेकिन हो सकता है कि ये किसी के लिए बहुत सबक आमेज़ साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।